अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द डीएनए वाला चैनल। दोस्तों, आज मैंने लाया है कुछ ट्रिक्स, कुछ भयंकर सी ट्रिक्स, जिन ट्रिक्स का यूज़ करके आप किसी भी कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन हो, आपको मात्र 1 सेकंड में आप कैलकुलेट कर पाओगे। पहली ट्रिक जो है वो है स्क्वायर ट्रिक्स। स्क्वायर ट्रिक्स वो नंबर्स जो एंड होते हैं 5, जिसका यूनिट डिजिट 5 है। पहले हम लेंगे फर्स्ट केस फर्स्ट में हम जानेंगे 2 डिजिट नंबर एंड विद 5। 2 डिजिट नंबर एंड विद 5। वो नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 5 है, जो 5 से एंड होते हैं, 2 डिजिट नंबर वाला जो 5 से एंड होते हैं, उनकी ट्रिक्स पहले हम सीखेंगे। ठीक है, देखिए जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 25, 35, 75, 45 dash dash dash. These are the numbers which end with the digit end with the digit 5. ये वो नंबर्स है जिनका यूनिट डिजिट 5 है। यूनिट डिजिट पे क्या है इनका वैल्यू क्या है? यूनिट डिजिट पे देखना है, ना कि टेंस डिजिट पे। यूनिट डिजिट पे इनका वैल्यू है 5, इसका वैल्यू भी 5, इसका 75 का वैल्यू भी 5, 45 का वैल्यू भी 5। सो वो 2 डिजिट नंबर जो 5 से एंड होते हैं, जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है, उनको हम डायरेक्टली, उनका स्क्वायर हम डायरेक्टली कैसे बोलेंगे? देखो, 25 का स्क्वायर अगर हमें बोलना होगा, 25 का स्क्वायर क्या है, मात्र आप 1 सेकंड में आंसर दे पाओगे। जैसे हमें क्या करना है, ये जो 5 है ना यूनिट डिजिट पे 5, इसका करना है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, सो लिखेंगे 25। ठीक, फिर ये नंबर है ना 2 को मल्टीपल करेंगे उसके अगले वाले नंबर के साथ। 2 के बाद नंबर क्या आता है? 3। सो 2 को 3 के साथ मल्टीपल करेंगे, 2 3 आर 6। वो 6 हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 625 इसका आंसर है। सो बस 25 का स्क्वायर 625। ये थी ट्रिक। वो 2 डिजिट नंबर जो 5 से एंड आता है। केस यहाँ पे है कि जिनका यूनिट डिजिट 5 होगा, 2 डिजिट नंबरों का जिनका यूनिट डिजिट 5 है, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5 का स्क्वायर 25, 2 के आगे जो डिजिट है 3, 2 × 3 625 इसका आंसर है। ऐसे ये पार्ट फर्स्ट था। ऐसे हम पार्ट सेकंड को देखेंगे। पार्ट सेकंड अगर हम लेंगे जैसे कि 35 को हम कैसे इसका स्क्वायर हम कैसे बोलेंगे? 35 को देखिए, ट्रिक क्या है? 5, ये जो 5 है ना यूनिट डिजिट, इसको करेंगे स्क्वायर। 5 5 और 25। फिर ये जो 3 है, इसका अगले वाला नंबर है 4, 4 × 3 12, 1225 इसका आंसर है। सिंपल। सेम इसी तरह अगर हम थर्ड पार्ट लेंगे, जैसे कि हम लेंगे 45 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट 5 है, सो एंड होता है 5 के साथ। 5 का स्क्वायर क्या बना? 25। 5 का स्क्वायर 25। 4 का अगला वाला डिजिट क्या है? 5, 4 5 और 20, सो 20 25 इसका आंसर है। सेम इसी तरह आप इन नंबरों का प्रैक्टिस कीजिए। जैसे 75 का आप मुझे आंसर बोलिए 75 में, कमेंट सेक्शन में 75 का आंसर क्या होगा ये बोलिए। फिफ्थ पार्ट में आपको असाइनमेंट दूंगा 75 95 का। ठीक है, इन 2 का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए। ठीक है, सो ये था पहला केस, जब 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट नंबर जो एंड होंगे 5 के साथ। ये तो 2 डिजिट नंबर वाले हैं ना जो एंड होते हैं 5 के साथ। ये केस फर्स्ट है। अब हम सीखेंगे केस सेकंड।
केस सेकंड क्या है? केस सेकंड है हमारा वो 2 डिजिट, अब 3 डिजिट हम लेंगे जो एंड होंगे 5 के साथ। अब हम 3 डिजिट लेंगे केस सेकंड में हम लेंगे 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर्स एंड विद 5 वो 3 डिजिट। अब हम 3 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट नंबर जो 5 से एंड होते हैं, जैसे कि पहला पार्ट हम लेंगे, पहला क्वेश्चन जो हम लेंगे 3 डिजिट नंबर का जो एंड होते हैं 5 के साथ, हम लेंगे 105। ये 3 डिजिट है ना 105, ये तो 3 डिजिट है। इनका स्क्वायर अगर हम करेंगे, इनका स्क्वायर भी हम इन सेकंड्स में इनका स्क्वायर हम बोलेंगे कि क्या रहने वाला है स्क्वायर 105 का। सेम उसी तरह 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर इज़ 25, सो लिखेंगे हम 25, ठीक है। और ये जो 10 है ना 10, इसका अगले वाला नंबर क्या है 11 और 10 को मल्टीपल करना है, 11 इंटू 10 110, सो 110 25 इसका स्क्वायर है बस। सो ये है इसकी ब्यूटी। अगर हम सेकंड पार्ट लेंगे, दूसरा पार्ट, हमें करना है स्क्वायर 235 का स्क्वायर। ये भी 3 डिजिट है जो एंड होता है 5 के साथ। हम सिंपल लिखेंगे क्या, पहला सेटअप 5 का स्क्वायर इज 25, फिर 23 जो ये 23 नंबर है ना, उसका अगला वाला डिजिट क्या रहने वाला 24। 23 और 24 को मल्टीपल जब हम करेंगे वो कितना बनेगा, 23 और 24 वो बनेगा 552। सो ये इसका आंसर रहने वाला है। बट यहाँ पे आप बोलोगे कि सर 23 और 25 को हम मल्टीपल कैसे जल्दी करेंगे, यहाँ पे भी ये मुश्किल बन रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप एक और आप इस तरह भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इस तरीके से। देखिए कैसे, सेम वही 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे 25। अब ये 23 है ना 23, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको करना है जिसको 23 और 24 का मल्टीपल नहीं आएगा उसको ये करना है दूसरा स्टेप। ऐसे आप कर सकते हो, 23 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे 23, वो भी आएगा 552। सो 55225 ये स्क्वायर रहने वाला है 235 का। ओके, अब मैं आपको दूंगा इसमें भी दो पार्ट इसमें भी आपको दूंगा। जैसे 195 का स्क्वायर आपको बोलना होगा कमेंट सेक्शन में 195 का स्क्वायर क्या है, ठीक। फोर्थ है 115 का स्क्वायर आपको बोलना है कमेंट सेक्शन में। आप इसको ट्राई कीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए राह पे, सच दैट आपको ये फिर याद रहेगा ज़िंदगी भर। आपको आप बोल नहीं पाओगे, ठीक है। आपको इसको रटना है, प्रैक्टिस करनी, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है सच दैट आपको ये रट जाए, ठीक है। सो ये 2 केसेस थे। पहला केस हमने सीखा कि वो दो डिजिट नंबर जो एंड होते हैं 5 के साथ। दूसरा केस हमने सीखा कि वो 3 डिजिट वाला नंबर जो एंड होते हैं 5 के साथ, उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे विदाउट सेक्शन, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। हम कैसे उनको कैलकुलेट, हाउ वी कैन कैलकुलेट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स these numbers. Okay, now we will move on our trick number 2. ये पहली ट्रिक थी, ठीक। इसमें हमने ये चीज़ सीखी। सो इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। now we will move our next trick, that is trick number 2. okay, the method is called base method. इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं, बेस मेथड। जैसे बेस मेथड में क्या है, बेस मेथड ऑफ हेडिंग लिख लीजिए, बेस मेथड ऑफ हेडिंग BASE, बेस मेथड। ये बेस मेथड हम सीखेंगे पहले। बेस मेथड क्या होता है, बेस मेथड
इस बेस मेथड में फॉर एग्जांपल हमारी जो ट्रिक नंबर 2 है ना, ट्रिक नंबर 2 इसमें हमें बेस मेथड से सीखनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम वो नंबर्स जो 50 से आगे होंगे प्लस, या 50 से कम होंगे माइनस। प्लस डिनोट्स ज़्यादा, माइनस डिनोट्स कम। सेम इसी तरह दूसरा 100 वो नंबर जो 100 से ज़्यादा होंगे प्लस, वो नंबर जो 100 से कम होंगे माइनस। ठीक है, ये 2 ट्रिक्स हम सीखेंगे इस वाले वीडियो में। बस आपको करना है वीडियो को लाइक करना है और चैनल को करनी है सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना है सच दैट ये वाली ट्रिक जो है ना ये उन तक भी पहुँचे जिनको कैलकुलेशन में वीक है, कैलकुलेशन में। ठीक है, और यहाँ पे उनको टाइम कम लगेगा, उनका टाइम बच जाएगा ना। पहला केस हम सीखेंगे कि वो नंबर्स जो 50 से ज़्यादा होंगे और वो नंबर्स जो 50 से कम होंगे। चलो आप बोलो 50 से ज़्यादा नंबर्स कौन कौन है? जैसे कि 51 है, उनका स्क्वायर, 52 है, उनका स्क्वायर, 53 है, उनका स्क्वायर, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल 57 उनका स्क्वायर। ये वो नंबर्स है ना जो 50 से ज़्यादा है। ओके, नाउ अनदर इज़ वो नंबर जो 50 से कम है। फॉर एग्जांपल 49 उसका स्क्वायर, 48 उसका स्क्वायर, एंड डैश 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 44 उसका स्क्वायर। सो दीज नंबर्स। सो ये बेस मेथड है। इस बेस मेथड में हम सीखते हैं 50 और 100। 50 से ज़्यादा जो नंबर होंगे और 50 से कम जो नंबर होंगे। ठीक है, पहले हम ये वाली 50 की ट्रिक जो है इसको हम सीखेंगे, फिर हम 100 पे जाएंगे। ठीक है, नाउ 50 की फॉर एग्जांपल पहले हम 150 में 2 नंबर से हमारे पास 50 में हमें 2 नंबर से पहले हम 50 से जो 50 से ज़्यादा नंबर से उन पे जाएंगे। जैसे कि प्लस, मैं 50 प्लस लिखूँगा यहाँ पे। वो नंबर जो 50 से ज़्यादा होंगे और वो नंबर्स जो 50 से कम होंगे। 50 से ज़्यादा नंबर्स मैंने बोला 57, जैसे कि 52, 57। ठीक है, पहले हम 52 की ट्रिक लेंगे। 50 से ज़्यादा नंबर कौन है? फॉर एग्जांपल 52 50 से ज़्यादा है, 52 का स्क्वायर करेंगे। इसकी ट्रिक हम सीखेंगे क्या है। जैसे यहाँ पे क्या करना है, 52 का स्क्वायर हमें करना है ना। हमें ये जो यूनिट डिजिट है ना 2, इसको करना है स्क्वायर। 2 2 आर 4, सो लिखेंगे हम 04। 04 इज़ 4 है ना, 04 तो 4 ही है ना, शाबाश। 2 का करना है स्क्वायर और लिखना है 04, मतलब 2 डिजिट में लिखना है। ठीक, अब क्या बचा यहाँ पे 5, मतलब ये 52 जो है ना ये 50 से कितना ज़्यादा है। अगर हम इस 52 को देखेंगे ना, ये 50 से कितना ज़्यादा है। 50 में अगर हम दो जोड़ेंगे तो बनेगा 52। दैट मीन्स 50 से 2 ज़्यादा है 52। 52 50 से 2 ज़्यादा है। जब 50 से 2 ज़्यादा है ना, 50 में हम 25 को लेते हैं। ये आपको याद रखना है। 50 में से हम 25 को लेते हैं, चाहे ज़्यादा के केस में या कम के केस में। 50 के केस में हमको 25 लेना है। ठीक है, जैसे सो 52 कितना, मतलब 50 कितना ज़्यादा है 52 से। 52 कितना ज़्यादा है 50 से, दैट मीन्स 2 ज़्यादा है। जब हम 50 को 2 देंगे तभी 52 बनेगा, है ना। इसी तरह 25 को देने हैं हमें वो 2, जो 25 को देंगे हम वो 2, 25 वो बनेंगे 27। सो 2704 ये इसका स्क्वायर है। सिंपल 52 का स्क्वायर 2704। अगला पार्ट अगर हम देखेंगे 54 का स्क्वायर, सेम उसी तरह करेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे, वो बना 16। अब ये 54 कितना ज़्यादा है 50 से, 4 ज़्यादा है। वो 25 में हम जोड़ेंगे। 25 प्लस 4 29।
9, सो 2916 ये जो है ये इसका स्क्वायर है। ठीक, सेम आप थर्ड पार्ट में आप बोलोगे इसका स्क्वायर क्या है, फिर 57 का होल स्क्वायर। इसका आंसर भी आपको कमेंट में करना है, क्योंकि मैं आपको क्यों ये पार्ट देता हूँ कि कमेंट में आपको ये आंसर करना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सो ये था 50 का केस, 50 प्लस जो भी नंबर्स 50 से ज़्यादा होंगे। अब हम देखेंगे वो नंबर्स जो 50 से कम होंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल पहला नंबर है हमारा जो है 49 का स्क्वायर। सेम वही करना है यहाँ पे, 9 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना है हमें, फॉर एग्जांपल 49 का स्क्वायर है, दूसरा नंबर है 48 का स्क्वायर, तो तीसरा पार्ट है जैसे कि 46 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक, नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो फॉर एग्जांपल अगर हम 48 को देखेंगे, 48 यहाँ पे हम बोलते थे 50 से ज़्यादा कितना है, 2 ज़्यादा, उनको करना था स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 50 से कितना कम है, मतलब 48 50 से कितना कम है, 2 कम है। 50 को 2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे वो बना 48, सो 48 50 से कितना कम है, 2। यहाँ पे हम ज़्यादा बोलते थे, 50 से कितना ज़्यादा है, 2। यहाँ पे 50 से 48 50 से कितना कम है, 2, उसका करेंगे स्क्वायर, वो कितना बना, सो 2 कम है, उसका करेंगे स्क्वायर, वो बना 4, 2 2 4, सो 4 लिखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे 04। फिर 48 50 से 2 कम है ना, सो 25 में 2 कम करेंगे, यहाँ पे मैंने बोला ना 25 हम लेते हैं, 25 में 2 करेंगे, वो बना 23, सो 2304 इसका आंसर है। बस सेम इसी तरह 49 कितना कम है 50 से, 1 कम है, सो लिखेंगे 1 का स्क्वायर 01, 1 का स्क्वायर इज 1 ही। और 25 से कितना, 50 से 1 कम है, 25 से भी 1 कम करेंगे, वो बना 2401। सो आपको 46 का बोलना है कमेंट में। ठीक है, ये थी 50 की ट्रिक। 50 वो नंबर जो 50 से ज़्यादा है और वो नंबर्स जो 50 से कम है। ओके, नाउ वी विल मूव ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3, तीसरी ट्रिक जो हमारी है ना वो है 100, 100 से ज़्यादा 100 से कम, 100 से ज़्यादा 100 से कम। जैसे ट्रिक नंबर 3, वो नंबर्स जो 100 से ज़्यादा होंगे और वो नंबर्स जो 100 से कम होंगे। फॉर एग्जांपल 100 से ज़्यादा कौन कौन नंबर है, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे 101, 102, 103, 104 डैश डैश। 100 से कम नंबर्स अगर हम लेंगे 97, 96, 95 डैश डैश डैश। इनकी ट्रिक हम सीखेंगे। जब भी 100 से पहले हम 100 प्लस नंबर्स लेंगे, वो नंबर जो 100 प्लस होंगे, फिर हम लेंगे वो नंबर्स जो 100 से कम होंगे। 100 से ज़्यादा वो नंबर्स, फॉर एग्जांपल हम लेंगे 104 का स्क्वायर, इसको करेंगे स्क्वायर, ये कितना ज़्यादा है, देखिए 104 का स्क्वायर हम करेंगे। देखो 104 104, 104 कितना है ज़्यादा 100 से, 4 ज़्यादा है, 104 4 ज़्यादा है 100 से, दैट मीन्स उस 4 को करेंगे स्क्वायर, वो बना 16, 4 4 8 16, वो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, फिर हम बोलेंगे कि 104 और 104 उसको करेंगे ऐड, 104 104 वो बना 108, सो 10816 ये इसका आंसर है। बस सिंपल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप सॉल्व कर पाओगे। सेकंड है 103 का होल स्क्वायर, सो 103 कितना ज़्यादा है 100 से, 3 ज़्यादा है, उसको करेंगे स्क्वायर, 3 × 3 9, हम लिखेंगे 09। फिर 103 कितना ज़्यादा है 100 से, 3 ज़्यादा है, 103 प्लस 103 106,
बस तीसरा पार्ट आप मुझे कमेंट में बोलिए इसका आंसर भी। 102 का होल स्क्वायर। ये थे वो नंबर जो 100 से ज़्यादा है। अब है वो नंबर जो 100 से कम है। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे 97 का स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए 97 कितना कम है 100 से, 3 कम है। सो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, वो बना 9। फिर 97 में 3 कम करेंगे, वो बना 94। सिंपल। इसी तरह दूसरा पार्ट 96 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, 100 से 96 कितना कम है, 4 कम है, उसको करेंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16। फिर 96 में 4 कम करेंगे 92। सो ये बना इसका स्क्वायर। इसी तरह आप थर्ड पार्ट का आंसर बोलो 93 का स्क्वायर यहाँ पे। ठीक। सो ये क्या थी? ये थी आज की ट्रिक। आप इस ट्रिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, खुद भी प्रैक्टिस करो, सच दैट आपकी कैलकुलेशन कहीं पे नहीं अटक नहीं जाए। ठीक है, आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, ये जो बेसिक्स है ना, ये आपको स्ट्रांग बनाने हैं। ये बेसिक्स आपको स्ट्रांग बनाने हैं सच दैट आप किसी भी कैलकुलेशन में easily without in fraction of seconds you can solve it. okay, so ये जो मेरी चैनल है DNA वाला, आपको क्या करना है? आपको करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, आपको सपोर्ट करना है सच दैट मैं आपको ऐसी ही वीडियो और जो भी वीडियो आपको चाहिए रिलेटेड टू योर क्लासेस और एनी अदर नॉलेज के लिए या किसी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी के लिए, सच दैट आपकी हेल्प हो, मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, बस आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है, इसको शेयर करना है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहे। थैंक यू।